एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे हम आपको कोरोना की दूसरी वीडियो देने जा रहे हैं। पहली एक और वीडियो आ चुकी है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस कोरोना से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो मैंने दिए थे, तो आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। जितने भी आपको जैसे करंट अफेयर्स आता है या और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हम लेकर आते हैं, तो उन सब के पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसके भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इससे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो चलिए आइए देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑलरेडी हमने आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कोरोना कहाँ से आया है और इससे क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। पहला आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रोजगार सेतु पोर्टल ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये रोजगार सेतु पोर्टल जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था कि जितने भी प्रवासी भारतीय, मतलब जो लोग भी अपना काम छोड़कर देश से या देश में रहने वाले, मतलब विदेशों से या फिर देश में भी रहने वाले अपने राज्य में जो वापस आए थे, उन लोगों के लिए ये बनाया गया था ताकि वो यहाँ रहकर रोजगार कर सकें। अगला है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल। ये कोविड-19 टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सके कि कोविड-19 टेक्नोलॉजी ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कोरोनील और स्वसरी आयुर्वेदिक दवा। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पतंजलि के द्वारा बनाया गया था, कोरोनील और स्वसरी आयुर्वेदिक दवा, जो कोविड-19 से लड़ने में सहायता करता है। जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं, एक दवा पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, वहाँ आपको पता चल जाएगा। और नाम हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट दवा है जिसको यूज़ किया जाता है कोविड-19 से निपटने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए WHO द्वारा गठित स्वतंत्र पैनल की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये दो लोग थे, एक थे हेलेन क्लार्क और दूसरा एलन जॉनसन सरलीफ। नाम जरूर ये याद रखिएगा, हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलीफ। इसके बाद है कोविड-19 महामारी के कारण डॉक्टर की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किसने किया था। तो ये उड़ीसा सरकार ने किया था। उड़ीसा सरकार ने, क्योंकि आप जानते हो कि डॉक्टर्स की देश में कितनी कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया था, ताकि इस महामारी के समय में डॉक्टरों की संख्या में कमी ना हो। तो ये उड़ीसा सरकार ने किया था। अगला है प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने की थी। तो प्रवासी रोजगार ऐप को स्टार्ट किया था सोनू सूद ने, जो कि एक्टर है, आपको पता भी है। सोनू सूद ने कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की थी, आप न्यूज़ में देखते रहते हो। तो प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत सोनू सूद ने की थी। कोविड-19 लॉ लैब की शुरुआत किसने की थी। कोविड-19 से रिलेटेड कानून बनाने के लिए एक लॉ लैब तैयार किया गया था WHO के द्वारा। तो ये WHO ने स्टार्ट किया था कोविड-19 लॉ लैब। इसके बाद है वाहन मित्र योजना। ये लाया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। जितनी भी योजनाएं आई हैं कोरोना से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। तो आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए और उससे रिवाइज भी करते रहिएगा, और साथ ही साथ अभी हमारे साथ याद करते हुए चलिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। आजीविका हस्तक्षेप योजना ये लाया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। आजीविका हस्तक्षेप योजना, इसके थ्रू ये बेसिकली महिलाओं के लिए लाया गया था। इसमें दिया गया था कि महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। आजीविका हस्तक्षेप योजना इसका नाम रखा गया था और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है किसने कोविड-19 थोड़ा मिस्टेक है, कोविड-19 से जूझ रहे सदस्य देशों के वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया है। तो ये ADB ने कर दिया है।
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एडीबी का फुल फॉर्म क्या होगा। कमेंट करते रहिए, साथ ही साथ आप पढ़ते भी चलिए। अगला है 5T प्लान नामक 5 चरणीय योजना किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये थी दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसको कहते हैं 5T। 5T का मतलब हुआ, पहला हो गया टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग एंड टीम वर्क। ये 5T का मतलब है और ये लाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग एंड टीम वर्क। अगला है जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा किसने स्थापित की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जानवरों के लिए किसी ने सोचा था, तो ये थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे जानवरों को क्वारंटाइन किया गया था ताकि उन्हें कोविड-19 प्रकोप से बचाया जा सके। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्टे होम इंडिया विथ बुक्स योजना, ये किसके द्वारा लाया गया था? स्टे होम इंडिया विथ बुक, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप अपने घरों पे, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो घरों पे रहिए और पढ़ाई कीजिए। तो स्टे होम इंडिया विथ बुक्स। अगला है प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप, तो ये लॉन्च किया गया था झारखंड के द्वारा। प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप जो कि जो आवश्यक वस्तु और सेवाओं के वितरण में सहायक है। ई पास जारी किया गया था इसके थ्रू, और घर बैठे आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप इसके थ्रू मंगा सकते थे। तो इसके लिए झारखंड सरकार ने ये एक सुविधा शुरू की थी। इसके बाद है भारत सरकार का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट, इसको बोलते हैं कोरोबोट। ये डेवलप किया गया था थाने के द्वारा। इंटरनेट तकनीक उद्योग करने वाला भारत का पहला रोबोट इसको कहा गया था। इंटरनेट का उपयोग करने वाला, ये एक्चुअली भारत का पहला नहीं, विश्व का पहला रोबोट बन गया है कोरोबॉट इसका नाम रखा गया है, कोरोबॉट। और ये विश्व का पहला ऐसा रोबोट है जो इंटरनेट से नियंत्रित होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है कि ऐसा कौन सा रोबोट इंडिया में डेवलप किया गया है जो विश्व का ऐसा पहला रोबोट है जो इंटरनेट तकनीक से चलता है। तो ये कोरोबॉट है। ये कोविड-19 से निपटने के लिए, मतलब उसमें यूज़ करने के लिए इसको बनाया गया था। अगला है रोको टोको अभियान, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, रोको टोको अभियान। और दूसरा किल कोरोना अभियान, ये 2 अभियान स्टार्ट किया गया था, रोको टोको और किल कोरोना। ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था। इसका मतलब था डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाना और इसके लिए परीक्षण किट भी दिया जाए। ये था रोको टोको अभियान। अगला है नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, ये कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया था कि आप हैंडशेक करने की बजाय नमस्ते कीजिए। इससे बहुत सारे राज्यों में, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा और कोविड-19 नहीं फैलेगा। अगला है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ध्यान रखिएगा, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान स्टार्ट किया गया था केरल सरकार के द्वारा। और अगला है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, इसका मतलब था कि जो भी वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। अगला है व्यवहार परिवर्तन अभियान। व्यवहार परिवर्तन अभियान लाया गया था नीति आयोग के द्वारा और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये लाया गया था, दोनों मिलकर लाए थे। और इसमें सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, लोगों के बीच एक ऐसा व्यवहार लाना जिससे वो सुरक्षित रह सकें, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाना, हाथ की सफाई करना, घरों की सफाई करना और आसपास की सफाई रखना, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला है कोरोना कवच ऐप। ये कोरोना कवच ऐप जो है ये ट्रैकिंग ऐप है जो जिससे वायरस को ट्रैक किया जाता था। बेसिकली जितने लोग इन्फेक्टेड हैं उनको ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने ये कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन। आप जानते ही हो वैक्सीन का परीक्षण स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले रूस में आया था, रसिया में, जो कि स्पुतनिक वी उसका नाम रखा गया है। स्पुतनिक वी दुनिया की प्रथम सफल वैक्सीन है जो 11 नवंबर 2020 में आई थी।
11 नवंबर 2020 को इसका सफल परीक्षण किया गया था और इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था कि स्पुतनिक वी जो है ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। इसके बाद फाइजर वैक्सीन जो है वो यूएस के द्वारा लिया गया था और ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वैक्सीन माना गया है अभी तक। WHO के द्वारा सबसे ज़्यादा फाइजर वैक्सीन को ही मान्यता दी गई है, फाइजर वैक्सीन। अगला बायोएनटेक वैक्सीन। ये फाइजर वैक्सीन और बायोएनटेक वैक्सीन दोनों यूएस का वैक्सीन है जो मोस्ट इफ़ेक्टिव वैक्सीन माना गया है। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो WEF और WHO के द्वारा बनाया गया था। इसको विश्व आर्थिक फोरम कहा जाता है। WEF को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक फोरम, और WHO आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जो कोरोना वायरस के प्रभावों से निपटने के लिए बनाया गया था। अगला है कोवैक्सीन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है। आप भी जानते हो अभी इंडिया में कितना सारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, टीकाकरण। इसमें कोवैक्सीन जो है वो सबसे ज़्यादा है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन है और अभी यही यहाँ सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। इसके बाद है आर्पिट। ये भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका मतलब है, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़, आर्पिट का फुल फॉर्म हो गया एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। मैं एक बार और बोल देती हूँ, एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ये आर्पिट है। इसका मतलब था कि एक पृथक परिवहन स्टार्ट किया गया था जो कोविड-19 में लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा सके, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने ये स्टार्ट किया था। अगला है कोविड-19 लोकेटर ऐप। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था कोविड-19 लोकेटर ऐप, जिससे लोकेट किया जाता था कि कहाँ कहाँ पे संक्रमित लोग हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप किसने लॉन्च किया था? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा लाया गया था। एक एक चीज़ याद करते हुए चलिए, ये सारी चीज़ें बहुत, क्योंकि आप जानते हो कि कोविड से रिलेटेड अभी सबसे ज़्यादा ध्यान पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी और सबसे ज़्यादा ध्यान भी इसी पे दिया जा रहा था, तो क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इसी से आएंगे। कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। इसके बाद है चाकर डिकोव। ये IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर डीकॉन्टामिनेशन ऑफ N95 मास्क। आप जानते हो कि जनरली N95 मास्क को सबसे सुरक्षित मास्क माना गया है और इसके डीकॉन्टामिनेशन के लिए एक टेक्निक यूज़ किया गया था जिसका IIT दिल्ली के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जिसका नाम है चाकर डिकोव। अगला है 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन हो जाता है कि 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य, ये उत्तर प्रदेश है। अगला है कोरोना है। कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किसने किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है कोरोना विजय रथ का शुभारंभ। कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। अगला है सहयोग मोबाइल ऐप। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा लाया गया है, सहयोग मोबाइल ऐप। अगर आप कमेंट करोगे तो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी ऐप लॉन्च किए गए हैं उन सब पर हम आपके लिए एक अलग से वीडियो ला देंगे, जिसमें सिर्फ जितने भी ऐप्स होंगे उनका संग्रह रहेगा। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। सहयोग मोबाइल ऐप भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा लाया गया था और सबसे तेज़ टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो भारत बन गया है। सबसे कम टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट सबसे पहला जैसे 10 लाख लोगों का टीका बहुत जल्दी किया गया था, ये ऑलमोस्ट 5-6 दिन में कवर कर लिया गया था, जबकि 6 दिन में 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया था, जबकि अमेरिका को 10 दिन लगे थे ये टीकाकरण करने में। तो ये देश का सबसे तेज़ टीकाकरण करने वाला इंडिया जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है। इसके बाद किल कोरोना अभियान ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। टीम 11 की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। टीम 11 जिसके तहत
बहुत सारे विभागीय समिति आती है जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बनाया गया था कि दूरी बनाए रखें, और ऑफिसेस में बेसिकली जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये लाया गया था। टीम 11 की स्थापना उत्तर प्रदेश ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान, ये IFFCO या इफ़को आप कह सकते हो, इफ़को के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। एक चीज़ और है इससे रिलेटेड, ये इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और ब्रेक द कोरोना चेन जागरूकता अभियान इफ़को के द्वारा लाया गया था। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और ये टोटल 35 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इनको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप कमेंट करके उनको सुझाव भी दे सकते हैं, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।